अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। इतनी पुरानी वीडियो, इतनी पुरानी रेसिपी है कि जब मैं छोटी थी मेरी मम्मा मुझे बना के खिलाती थी और अब मैं आपको बना के खिला रही हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी पुरानी रेसिपी है। हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। इधर जी सबसे पहले मेरे पास नान है, ठीक है। ये घर में पड़ा हुआ था मेरे पास नान। इस रेसिपी का फ़ायदा ये है कि आपको बाहर से कोई चीज़ नहीं मंगवानी पड़ेगी। ये नान ले लिया मैंने, ठीक है। आज हम बनाएंगे बेसन वाले नान। इसके लिए सबसे पहले मेरे पास प्याज है जिसको मैंने छोटा छोटा बारीक काट लिया है। ये मेरे पास हरी मिर्च है, इनको भी मैंने काट लिया है। ये मेरे पास आलू हैं, ठीक है। ये ज़ीरे और धनिए का पाउडर है। ये लाल मिर्च और नमक है और ये बेसन है और थोड़ा सा पानी। तो जी रेसिपी की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले हम बेसन ले लेते हैं। बेसन में हम डाल लेते हैं प्याज। आपने जी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैंने पहले भी कहा इसका फ़ायदा ये है कि आपको ना बाहर से कोई चीज़ नहीं लानी पड़ेगी। हमने वो नान यूज़ करने जो आपके पास घर में बच जाते हैं, जो नहीं खाए जाते हैं। फिर आप या तो आप उसे फेंक देते हैं या फिर वेस्ट कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन आप उससे बहुत अच्छी टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं। ये अब हम डाल लेते हैं हरी मिर्चें। आप क्वांटिटी अपने लिहाज से रख सकते हैं। ज़्यादा आप मटेरियल बनाना चाहें उस लिहाज से आप चीज़ें भी ज़्यादा डाल सकते हैं। यह अब आलू है मेरे पास, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये जी देख लिए। पुरानी रेसिपीज़ का अपना ही मज़ा होता है। कहते ना पुराने बंदियां दी पुरानियां गल्लां ते पुराने खाने बहुत मज़े दे होंदे ने। ये जी मैंने ज़ीरा और धनिया का पाउडर डाल दिया है। अब आपने जो नमक और मिर्च है ना वो अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है, ठीक है। अगर कुछ लोग कम यूज़ करते हैं कुछ ज़्यादा, तो आप वो फिर खुद मैनेज कर सकते हैं। हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये जी हो गया मिक्स। इसमें ना मैंने अभी तक पानी ऐड नहीं किया क्योंकि प्याज का अपना ही बहुत ज़्यादा पानी होता है, वो अपना पानी जो रिलीज़ कर देता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे बस, बिल्कुल थोड़ा सा। ये जी बस। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। ये देखिए जी, आपने इतना रनी बैटर नहीं बनाना, थिक को ना इतना ज़्यादा पतला हो जाए ना इतना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इस नान पर लगा लेंगे बैटर को। सबसे पहले मेरे पास ना थोड़ा सा पानी, इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन को घोल लिया, उसका घोल बना लिया। अब हम ना नान को बस एक दफ़ा डिप करेंगे इसके अंदर, बस इस तरह आपने डिप करके निकाल लेना है। इससे ये होगा कि आपका नान ना नरम हो जाएगा। अब हम बेसन लगा लेते हैं। वो मुझसे नान का टुकड़ा टूट गया नान पकड़ते पकड़ते, क्योंकि नान काफ़ी दिनों के पड़े हुए थे, तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए थे इनको। मैंने सोचा आपसे अपनी बहुत अच्छी रेसिपी को शेयर किया जाए। देखिए जी मैंने इस पे बैटर सारा मटेरियल लगा लिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मैंने पहले ही तवे पे ऑयल डाल लिया था। हमने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और आपने जो बैटर लगाया था जिस हिस्से पे, आपने उस हिस्से को नीचे रखना है और आपने ना मैशर की मदद से इसको दबा देना है। अगर आपके पास मैशर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, साफ़ी या पोना, ठीक है। ये देखिए लाइट ब्राउन कलर हो गया माशाल्लाह से, बहुत अच्छा टेस्ट है। मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इसका फ़ायदा ये है कि आपको बाहर से कोई चीज़ नहीं लानी पड़ेगी। साथ मैंने दही का रायता रख लिया है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे दोबारा बहुत अच्छी न्यू वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।